श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक खंडन सनोडिया ब्राह्मण सिंह नंद को वासी जिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम कृसोदरी है। ये गुण चूड़ाते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये सिंह नंद सनाड्य ब्राह्मण के जन्म्यो। सो यह बरस 5 को भयो तब या की माता मरी। पाछे पिता ने वा को एक पंडित के वहाँ पढ़ीवे को पठायो। तो वह पढ़ियो बहुत। ता पाछे यह बरस 30 को भयो तब याको पिता मरियो। तब यह घर में इकलो ही रहे। याको ब्याह भयो नाही। सो जो को 5 मनुष्य मिली गाम में कछु वार्ता कीर्तन करे तहाँ ये जाई और सबन सो वाद विवाद करे। सो मारे विद्या के मत सो यह काहू को बदे नाही। जो कोऊ कछु कहे ताको यह ब्राह्मण खंडन करे। सो यह लोग या को खंडन ब्राह्मण कहन लागे। सो सिंह नंद में वैष्णव बहुत हते। सो वह खंडन ब्राह्मण वैष्णव की बहुत ही निंदा करतो और वह वैष्णवन के पास ही रहतो। परि वैष्णव गोप्य वार्ता कीर्तन करते। सो एकांत में बैठी के करते। सो एक समय श्री गुसाई जी को जन्म दिवस आयो। तब वहाँ के सब वैष्णव जुरी के कीर्तन करत हते। सो यह खंडन ब्राह्मण कीर्तन सुनी के आयो। तब वैष्णव तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के तथा श्री गुसाई जी के कीर्तन करत हते। तब वह खंडन ब्राह्मण ने कहो, जो तुम हो गाऊं तैसे कीर्तन करो। तब वैष्णवन ने कहो, जो हमको तो तुम्हारे जैसे कीर्तन आवत नाही। तब वह खंडन ब्राह्मण बोलियो, जो मैं गाऊं तुम मेरे संग गाओ और मोको तो सब आवत है। तब वह खंडन ब्राह्मण और देवतान के गावन लाग्यो और वैष्णव तो श्री ठाकुर जी के मिली के गावत हते। तब ऐसे कीर्तन सुनी के एक वैष्णव को क्रोध आयो। तब वह वैष्णव ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो तुमको किन्ने बुलायो है और तुम बिना बुलाए पराए घर क्यों आए हो और तू कहा समझे कहा जाने। ताते तू यहाँ से उठी जा, नातरू 2 ही हाथ पकड़ी के तो को उठाई देऊंगो तब तू बुरो मानेगो। तब वह खंडन ब्राह्मण बोलियो, जो कहा तुम्हारो मार्ग संसार ते न्यारो है सो ऐसे संसार में नाही है। तब वह वैष्णव ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो हम गणेश देवी शिव काहू देवता को नहीं मानत हैं। सब देवता तो श्री ठाकुर जी की विभूति हैं। तब वह खंडन ब्राह्मण ने कहो, जो सब एक ही हैं। जो चलो पंडित ब्राह्मणन से पूछो, जो मेरी बात सत्य है। तब उन वैष्णव ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो हमारे पंडित ब्राह्मण सो और देवतान सो कहा काम है। जो हम तो नंदन नंदन बिनु और काहू को जानत नाही। तो याही ते तू काहे को माथो उठावत है, ताते यहाँ ते जात रही। सो ऐसे कही के वह खंडन ब्राह्मण को हाथ पकड़ी के उठाई दियो। तब खंडन ब्राह्मण बाहिर जाई के 10-5 ब्राह्मणन सो मिली के उन वैष्णवन की निंदा करन लाग्यो। ता पाछे सब वैष्णव बैठे हते तहाँ जाई के ऊपर ते भाटान की मार करन लाग्यो। ता पाछे सब वैष्णव उठी के अपने घर गए और कीर्तन तो रही गए। ता पाछे सब वैष्णव सोए रहे। सो जब अर्धरात्रि भई तब कोऊ 4 जने आए के वह खंडन ब्राह्मण को खाट ते ऊंधो करी के बहुत मारियो और सगरे शरीर की खाल और हाड़ न्यारे किए। ऐसे बहुत मारियो। तब वह खंडन ब्राह्मण तो बहुत ही बिलबिलायो और बहुत रोवन लाग्यो और कहो, जो तुम मोको क्यों मारत हो। तब उनने कही, तेने श्री गुसाई जी के सेवकन की निंदा क्यों करी और कीर्तन में विघ्न क्यों कियो। सो याही ते हम तो को मारत हैं। और वैष्णव तो परम कृपा पात्र भगवदीय है और श्री गुसाई जी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। ताते अब जो तू वैष्णवंते बोलेगो तो हम तो को नित्य याही भांति मारेंगे। ऐसे कही के वे तो गए। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो भगवदीय वैष्णवन को अपराध श्री ठाकुर जी सही नहीं सके और जहाँ कहूँ भगवद वार्ता कीर्तन होई तहाँ श्री ठाकुर जी आप रहत हैं। सो श्लोक नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च
मद भक्त्या यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ताते जो को भगवत वार्ता कीर्तन में विघ्न करे और वैष्णवन को दुख दे, ताको प्रभु या भांति शिक्षा देत हैं। ता पाछे वह खंडन ब्राह्मण को शरीर बहुत ही पीड़ा करन लाग्यो। सो याही ते निद्रा तो आवे नाही, सो इत को उत लोटत फिरे। जो कब सवारे होई और कब मैं जाई के उन वैष्णवन से विनती करूं और मेरो दुख निवृत्त होई। सो ऐसे करत सवारो भयो। तब वह हरवे हरवे उठी के वैष्णवन के पास गयो। तब उन वैष्णवन के पावन परियो और कह्यो, जो तुम में जैसो तुमसो बोलियो तेसो ही फल पायो। जो तुम तो बड़े ही कृपापात्र भगवदीय हो और हो तो महाअधम पापी हूँ। ऐसे कही के अपनो शरीर दिखायो और रात्रि के सब समाचार कहे और मार खाई सो सब कहे और कहे, जो मेरे शरीर में पीड़ा बहुत है। तब वह खंडन ब्राह्मण को देखी के वैष्णवन को बहुत ही दया आई। तब घर में ते चरणोदक ल्याय के वाके शरीर में लगायो और कहो, तू मुख में डारी। श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी का नाम लीनो। तब वह खंडन ब्राह्मण से कहो, जो अब तुम अपने घर जाऊ। तब वह खंडन ब्राह्मण ने कहो, जो मोको कहूँ ठोर नाही, सो अब तुम कृपा करी के मोको वैष्णव करो। तब उन वैष्णवन ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो श्री गुसाई जी कृपा करे तब ही ये बात हुई। सो याते तुम्हारे मन में जो ऐसी आई है, तो तुम श्री गोकुल जाओ, तुम्हारो मनोरथ पूर्ण होएगो। तापाछे वह खंडन ब्राह्मण वैष्णव से विदा मांगी के चलियो। सो केतेक दिन में श्री गोकुल आई पहुंचियो। तब वह खंडन ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी से विनती करी और कहो, जो महाराज मोको नाम सुनाइए, जो आप तो भक्त वत्सल हो, सो जीवों के अपराध सामे कहा देखत हो। तब वह खंडन ब्राह्मण के वचन सुनी के वाके ऊपर कृपा करी के आप श्री गुसाई जी ने वाको नाम सुनायो। तब श्री गुसाई जी आप खंडन ब्राह्मण को आज्ञा किए, जो तुम एक उपवास करो, पाछे तुमको निवेदन करावेंगे। ता पाछे एक उपवास करवाए के वह खंडन ब्राह्मण को दूसरे दिन आत्मनिवेदन करवायो। पाछे वह खंडन ब्राह्मण ने यथाशक्ति भेंट करी। ता पाछे वह खंडन ब्राह्मण थोड़े से दिन श्री गोकुल में रह्यो। सो मार्ग की सब रीति सीखी और हु सब श्री गुसाई जी की कृपा करी के वह खंडन ब्राह्मण सो कहे। ता पाछे श्री गुसाई जी आप वह खंडन ब्राह्मण को ग्रंथ पढ़ाए। सो सब मार्ग की रीति हृदयारूढ़ भई। सो ऐसे करत कितने दिन ताई वह श्री गोकुल में रही के श्री नवनीत प्रिया जी आदि सातों स्वरूपन के दर्शन कियो। पाछे एक दिन श्री गुसाई जी आप प्रातः काल उठी के देह कृत्य करी, दंत धावन करी, स्नान करी, श्री नवनीत प्रिया जी के मंगला के दर्शन करी के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को विचार कियो। सो वह पंडित ब्राह्मण हूँ अपने संग लियो और सब वैष्णवों को अपने संग लेके श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को पधारे। सो श्री गिरिराज जी जाई पहुँचे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के राजभोग को समय हतो। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग समर्पियो। पाछे भोग सराय श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन सब वैष्णवन को कराए। तब वह खंडन ब्राह्मण हूँ दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भयो और अपने मन में कहो, जो धन्य मेरो भाग्य है, जो मोको ऐसे दर्शन भये। ता पाछे श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी की राजभोग आरती करी, सब सेवाते पहुंची के अनुसर करवाए के माला बीड़ा लेके श्री गिरिराज जी ते नीचे पधारे। सो अपनी बैठक में गादी तकियान के ऊपर विराजे। तब खंडन ब्राह्मण हूँ दर्शन करी के नीचे आयो। सो श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत कियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप सब वैष्णव उनको समाधान करी के विदा किए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप खंडन ब्राह्मण को महाप्रसाद की आज्ञा करी, जो आज महाप्रसाद यहाँ ही लीजियो। पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे। तो भोजन करी के वह खंडन ब्राह्मण को महाप्रसाद की पात्री धरी। सो महाप्रसाद लियो। पाछे श्री गुसाई जी आप ओढ़े। सो छिनक विश्राम करी के जागे। पाछे उत्थापन को समय भयो। तब स्नान करी के श्री गिरिराज जी के ऊपर पधारे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को उत्थापन किए। पाछे सेन पर्यंत की सब सेवा सो पहुँच के अनुसर करवाए के श्री गुसाई जी श्री गिरिराज जी ते नीचे पधारे। तब वह खंडन ब्राह्मण हूँ दर्शन करी के सोए रहो। सो ऐसे केतेक दिन ताई श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे। सो साथ सब वैष्णव आए। तब वह खंडन ब्राह्मण हूँ साथ आयो। सो श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और महाप्रसाद लिए।
पाछेवा खंडन ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज आज्ञा हुई तो मैं ब्रज यात्रा करी आऊं। तब श्री गुसाई जी आप खंडन ब्राह्मण से कहे, जो ब्रज यात्रा तो अवश्य करी चाहिए। तब वह खंडन ब्राह्मण विदा होई के चलियो। सो कितने एक दिन में संपूर्ण ब्रज यात्रा करी के श्री गोकुल आयो। सो श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन कियो। पाछे केतेक दिन श्री गोकुल में और रह्यो। ता पाछे श्री गुसाई जी से विदा हुई के वह खंडन ब्राह्मण सिंहनंद अपने घर आयो। ता पाछे उन वैष्णवन से मिली भेटियो। पाछे सब समाचार श्री गुसाई जी के कहे। पाछे मार खाईवे की बात श्री गुसाई जी सो नाही कही हती, सोहू बात उन वैष्णवन सो कही। तब उन वैष्णवन में एक मुखिया हतो, सो उहाँ पाग उतारी दो हाथ जोड़ी के पाछेवा खंडन ब्राह्मण के पावन परियो और कहो, जो धन्य है, साची बात कही दीनी, तुरंत ही अपराध को दंड हु भयो। तो यह देवी जीव को लक्षण है। तो उनके निकट ही श्री महाप्रभु जी विराजत हैं। और आसुरी जीवन को तो लक्षण यह है, जो 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 अधर्म करे त्यों तो भलो होई। तो याही ते यह तो ऐसी बात है। ता पाछे खंडन ब्राह्मण भलो वैष्णव भयो। तो सब वैष्णवन को मिली के चलतो। और जो वैष्णव अपने घर आवे ताको बहुत ही दीनता सो अपने घर राखतो। सो सब वैष्णवन की यह खंडन ब्राह्मण बहुत ही मर्यादा राखे। पाछे वह खंडन ब्राह्मण अपनी बुद्धि ते कीर्तन करतो। सो कीर्तन मार्ग की रीति सो श्री भागवत के अनुसार करतो। और कोई वैष्णव बड़ाई करे तब कहे, जो यह प्रताप तुम्हारो ही है, तुम्हारी कृपा ते वह कार्य सिद्ध भयो है। और वैष्णवन को सब काम करतो, वैष्णवन सु दीनता राखतो। सो वह खंडन सनोडिया ब्राह्मण श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक खंडन सनोडिया ब्राह्मण सिंहनंद में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम कृसोदरी है। जब ये 5 बरस के हुए तब इनके पिता ने इनको पढ़ाया, तो ये बहुत पढ़े। फिर ये विद्या के मद में रहते, किसी की सुनते नहीं, सबकी बात का खंडन करते। ये इसलिए सब इनको खंडन ब्राह्मण कहते। और सिंहनंद में वैष्णव बहुत थे, और ये खंडन ब्राह्मण वैष्णवन की निंदा बहुत करते। तो एक समय श्री गुसाई जी का जन्म दिवस आया। तब सब वैष्णव कीर्तन कर रहे थे। वहाँ ये खंडन ब्राह्मण आए और उनको कहा कि मैं जैसे कीर्तन गाता हूँ वैसे गाओ। तब वह वैष्णवों ने कहा कि तुमको किसने बुलाया है, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे। फिर वह खंडन ब्राह्मण नहीं माना। तब सब वैष्णव ने उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला। फिर बाहर जाके वह खंडन ब्राह्मण 10-5 ब्राह्मण के साथ मिलकर वह वैष्णव की निंदा करने लगा। फिर सब वैष्णव जहाँ बैठे थे वहाँ जाके ऊपर से पत्थर मारने लगा। तब सब वैष्णव तो उठ के अपने घर गए और कीर्तन तो अधूरे ही रह गए। तब वह खंडन ब्राह्मण भी घर जाके सोया। तब आधी रात में 4 जने आए और वह खंडन ब्राह्मण को खाट से ऊंधा पटक के बहुत मारा। तब वह खंडन ब्राह्मण बहुत रोया और उनसे विनती करी कि मुझे क्यों मार रहे हो। तब उन्होंने कहा कि तूने श्री गुसाई जी के सेवकों की निंदा क्यों करी और कीर्तन में विघ्न क्यों किया, इसलिए हम तुझे मार रहे हैं। और अब तू श्री गुसाई जी और वैष्णव के बारे में बुरा बोलेगा तो हम तुझे ऐसे नित्य मारेंगे। यह वार्ता में यह बताया कि भगवदीय वैष्णव का अपराध श्री ठाकुर जी सह नहीं सकते हैं। और जहाँ कहीं भगवत वार्ता कीर्तन होते हैं वहाँ श्री ठाकुर जी आप विराजते हैं। इसलिए जो कोई भगवत वार्ता कीर्तन में विघ्न उत्पन्न करता है और वैष्णव को दुख देता है, उसको प्रभु इस प्रकार शिक्षा देते हैं। फिर वह खंडन ब्राह्मण को बहुत पीड़ा हुई। फिर उसने सोचा कि मुझे वैष्णव से क्षमा मांगनी चाहिए। तब सुबह वह वैष्णव के पास गया और उनके पांव पड़ा और विनती करी कि मुझे भी वैष्णव करो। तब सबने कहा कि तुम श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास जाओ। तब वह खंडन ब्राह्मण श्री गोकुल आया और श्री गुसाई जी के दर्शन करके विनती करी कि महाराज मुझे अपना सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके नाम निवेदन कराया। फिर वह कुछ दिन वहीं श्री गोकुल में रहकर श्री गुसाई जी से सब मार्ग की रीति सीखी और श्री गुसाई जी के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए।
और श्री गुसाई जी की आज्ञा से ब्रज यात्रा करी। और फिर सिंहनंद आए और सब वैष्णवों से सब समाचार कहे। फिर उसके बाद से वह खंडन ब्राह्मण भले वैष्णव हुए, और जो कोई वैष्णव उनके घर आते उनको बहुत दीनता से अपने यहाँ रखते और वैष्णवों का सब काम करते। तो वह खंडन सनोडिया ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।